फ्रेंड्स, ये जो लड्डू मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है मुरमुरे का परफेक्ट लड्डू। इसे मैं ऊपर से डाल रही हूँ तो आवाज़ आ रही है, एकदम करारा और हार्ड। ठीक है, इसी तरह से लड्डू बनना चाहिए। तो ये लड्डू कैसे बनता है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ सीमा और आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ में, मुरमुरे के लड्डू, जो छोटों से लेके बड़े तक सबके फेवरेट होते हैं। ठीक है ना। हमारी दादी नानी जो जैसे बनाती थी, मैं उसी तरह से बनाना आपको बताऊंगी। ठीक है ना। ये देखिए, साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन मेरी दादी के हाथ के जो लड्डू रहते थे ना, उसका साइज इससे भी बड़ा होता था। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू सिर्फ दो ही चीज़ों से बनते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से। ठीक है ना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं मुरमुरे। ठीक है। अब ये मुरमुरे मैं गिन रही हूँ, लेकिन गिनने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी गिन के नहीं बनाती, पर आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं गिन रही हूँ। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 4 बाउल मुरमुरे ले लूँगी। ठीक है, ये देखिए, मैंने 3 बाउल पहले ही डाल दिए, अभी ये है चौथा बाउल। अब यहाँ पर क्या देखना है, आपके मुरमुरे क्रंची होने चाहिए। देखिए, मैं ये हाथ से फोड़ रही हूँ तो ये फूटे जा रहे हैं, मतलब पाउडर बन रहा है। ठीक है। अगर आपके मुरमुरे क्रंची नहीं है तो आपको क्या करना है, 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर उनको रोस्ट कर लेना है। ठीक है ना। आपके मुरमुरे क्रंची हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई, अभी मेरा गैस बंद ही है। ठीक है। और उसी बाउल से मैंने एक बाउल गुड़ ले लिया है, ये फोड़ के रखा था मैंने गुड़। और यहाँ पर मैंने गुड़ डुबोने तक पानी डाल देना है। ठीक है ना। मैंने एक बाउल से थोड़ा सा कम पानी यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर आपने पानी गिन के नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गुड़ थोड़ा सा, मतलब गुड़ के थोड़ा सा ऊपर आने तक आपको पानी यहाँ पर डालना है। ठीक है ना। अब हमको चाशनी हाई फ्लेम पर ही बनानी है। ठीक है। मैंने यहाँ पर गैस को हाई ही रखा हुआ है, लो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब ये जो साइड का जो लगा हुआ होता है ना गुड़, इसे हमने निकाल लेना है, नहीं तो वो क्या होगा ना, वो चिपका ही रहेगा और हमारा उतना गुड़ वेस्ट हो जाएगा। इसलिए निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है, इसीलिए वो गुड़ जल्दी से सूख जाता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई ही रखा हुआ है। अब मैं थोड़ी देर में आपको चेक करने बताऊँगी। ये लड्डू हमारे जो बेसन के लड्डू होते हैं या फिर सूजी के लड्डू होते हैं, उनसे थोड़े अलग होते हैं। मतलब सूजी के और बेसन के लड्डू सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते, ये हार्ड होते हैं। और अगर लड्डू सॉफ्ट बने तो समझ जाइए आपकी चाशनी सही से नहीं बनी है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको बढ़िया से गाढ़ी चाशनी रेडी कर लेनी है। ठीक है। अब देखिए, मैंने ले लिया है पानी और उसमें डाल दिया है चाशनी। तो ये चाशनी पानी में मेल्ट नहीं हो रही है। ठीक है। अब हाथ से उठाऊंगी ना तो ये देखिए बन रही है ना। इसी तरह से हमको चाशनी चाहिए। ठीक है। अगर डालने के बाद में चाशनी मेल्ट हो गई, मतलब गुड़ मेल्ट हो गया, तो समझ जाइए चाशनी सही से नहीं बनी। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने मुरमुरा डाल दिया है। अब पहले मैं आधा मुरमुरा डाल दूँगी। ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरा डालेंगे। ठीक है ना। आधा मुरमुरा डाल दिया, उसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर चाशनी बची है तो मैं फिर से डाल रही हूँ। ठीक है। अब इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मतलब ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गिन के नहीं बनाना है। ठीक है। आपने गिन के नहीं बनाए तो भी चलेगा, आप 1-2 बार बना लोगे ना तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे मुरमुरे की और ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं डाल दूँगी। मतलब जितना बचा हुआ मुरमुरा है मैं यहाँ पर पूरा डाल दूँगी। तो ये डाल दिया है। मतलब रेशो क्या हुआ कि 4 बाउल मुरमुरा और 1 बाउल गुड़। ठीक है ना। मैंने जिस तरह से आपको बताया है, आप इस तरह से अगर लड्डू बनाओगे ना तो आपके लड्डू कभी नहीं बिगड़ेंगे। अब ये मैंने मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अलग बाउल में मुरमुरा या फिर गुड़ नहीं निकालना है। मतलब ये जो मुरमुरे हैं, हमने जिस कढ़ाई में चाशनी बनाई थी उसी कढ़ाई में डाल देने हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, ये हमारे मुरमुरे और चाशनी का जो मिश्रण है वो ठंडा हो जाएगा और हमारे लड्डू जो है बनेंगे नहीं, बिखरने लगेंगे। और कढ़ाई में अगर रखेंगे तो ये ज़्यादा देर तक गर्म रहेंगे, है ना। ठीक है। मैंने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब मैं ये लड्डू बना रही हूँ।
तो देखिए, जैसे ही आप ये मिश्रण को हाथ में उठाओगे लड्डू वैसे ही बनने लगेंगे। और इन लड्डुओं से ज़्यादा इजी लड्डू कोई भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आप भी बनाओगे ना तो आपको भी ऐसे ही लगेगा। तो ठीक है, एक बार आप तेल लगा लीजिए हाथों में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और उसके बाद में जब तक आपके हाथों में चिपकता नहीं तब तक आप 5-6 लड्डू आराम से बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं जिस तरह से लड्डू बना रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि वो जो मिश्रण है वो अभी भी गर्म ही है। मतलब कढ़ाई में रखा था इसलिए गर्म है, अगर बाहर निकाल देते ना तो वो ठंडा हो जाता था। तो ऑलमोस्ट मेरे लड्डू बन गए हैं, अभी सिर्फ 2 लड्डू बनना बाकी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा लड्डू बनाने हैं, ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ 4 बाउल के बनाए हैं, बना के दिखाए आपको। अगर ज़्यादा लड्डू बनाने हैं ना तो आपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड की हेल्प ले लेनी है, क्योंकि जब ये गरम रहते हैं तो हमें गरम गरम में ही लड्डू बना लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये मेरा लास्ट वाला लड्डू है। और जब लड्डू बनते हैं तो बनने के 10 या 15 मिनट बाद में अगर लड्डू आपके फैलने लगे या फिर चपटे होने लगे, खुलने लगे, तो समझ जाइए आपकी चाशनी बराबर से नहीं बनी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करिएगा, वो जो खुल रहे हैं उन लड्डुओं को कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा गरम कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा देर अगर हो गई तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद अगर ऐसा हुआ और आपने उनको गरम किया और दोबारा से बनाया तो लड्डू दोबारा से बनने लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरे सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से भी आप लड्डू बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।